गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम भाषा चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर भाषा पार्ट 1 पढ़ रहे हैं हम भाषा के बारे में पढ़ रहे थे। तो भाषा किसे कहते हैं इस बारे में हमने पढ़ा था कि भाषा जो है मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। जैसे हम अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किसी साधन का प्रयोग करते हैं तो वो साधन भाषा है। अपने मन की बात कहना और दूसरों के मन की बात को सुनकर समझना ही भाषा कहलाता है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक रूप और दूसरा होता है लिखित रूप। मौखिक रूप में हम अपनी बात बोलकर बताते हैं और सामने वाला उसे सुनकर समझता है। लिखित रूप में भाषा का जो लिखित रूप है उसमें हम अपनी मन की बात को लिखकर बताते हैं और सामने वाला उसे सुनकर समझता है। लिखित रूप के लिए हम जैसे किताब का उदाहरण लेते हैं, जैसे किताब है तो किताब में लिखी हुई बातों को हम पढ़कर समझते हैं। और मौखिक भाषा में हम किसी व्यक्ति का वार्तालाप उदाहरण ले सकते हैं कि जब 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वे बातचीत के माध्यम से ही बोलकर ही एक दूसरे की बात एक दूसरे को समझाते हैं। ठीक है, आज हम फिर इसके बाद हमने लिपि के बारे में पढ़ा कि लिपि क्या होती है। तो प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। जैसे हिंदी को लिखने के लिए ए, आ, ई, क, ख, ग। पंजाबी को लिखने के लिए उसके कुछ वर्ण हैं। हर एक भाषा को लिखने के लिए जो उसके चिन्ह निश्चित किए गए हैं। अंग्रेज़ी को लिखने के लिए ABCD की वर्णमाला तय की गई है। तो हर एक भाषा को लिखने के लिए उसकी लिपि बनी होती है। तो भाषा को लिखने की जो विधि है या भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हीं चिन्हों को या उसी विधि को हम लिपि कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिपि आवश्यक क्यों है। ठीक है, लिपि आवश्यक क्यों है। मुंह से निकली बात तो कहते ही समाप्त हो जाती है। मुंह से जो बात निकली वो तो कहते ही समाप्त हो जाती है। हम अगर कोई बात बोलते हैं तो कुछ समय बाद वो बात हम बदल कर भी बोल सकते हैं। उस बात का कोई स्थायी प्रमाण हमारे पास नहीं होता। उसे किसी दूसरी जगह या कुछ समय बाद दोबारा सुनना संभव नहीं है। यदि हम कोई लिपि अगर हम कोई बात मुख से उच्चारित करते हैं या कोई बात अपने मुंह से बोलते हैं तो वो बदली जा सकती है। ठीक है, उसमें बदलाव हो जाता है क्योंकि थोड़ी देर बाद आपके मस्तिष्क में वो बात रिपीट नहीं होती। आप उसका दोहरान जब करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर हो जाता है। लेकिन लिपि में लिखी गई बात को लंबे समय बाद भी कहीं भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन लिपि अर्थात यदि हम लिखित भाषा का रूप अपनाएंगे, ठीक है, तो लिपि में जो लिखी गई बात है उसको हम लंबे समय बाद भी कहीं भी पढ़ा जा सकता है। देखिए, यदि हम लिपि का प्रयोग करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो चिन्हों के प्रयोग के माध्यम से हम जो भाषा लिखते हैं अपनी उस भाषा में लिखी गई बात को हम लंबे समय के बाद भी वैसा ही पा सकते हैं, वैसा ही उसे पढ़ सकते हैं। देखिए, यदि कोई भी बात ज्ञान या जानकारी दूसरों तक दूर दूर तक या बहुत सालों तक बाद तक पहुंचानी है तब लिपि यानी लिखित में ही उसको बताना ज़रूरी है। तो लिपि का मतलब है कि जो चिन्ह बनाए गए हैं किसी भी भाषा को लिखने के लिए उन्हीं चिन्हों के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। तो उन्हीं चिन्हों का जो प्रयोग है लिखित भाषा के रूप में किया जाता है। तो जब भी हम अपनी कोई बात लिखते हैं तो उस लिखित रूप में वो बात सदा सदा के लिए स्थायी हो जाती है, उसमें फिर परिवर्तन करना संभव नहीं होता। जैसा कि हम देखते हैं कि कई किलों में या कहीं पर भी जो राजा होते थे पुराने समय के, वो पत्थरों पर अपनी बात लिखवा देते थे, अपना आदेश लिखवा देते थे। वो आदेश या वो जो बातें हैं उनके समय की वो आज भी उसी रूप में लिखित रूप में हमें मिलती है। तो लिपि जो है वो शब्दों को लिखने के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी बात को स्थायी रूप से संभाल कर वर्षों तक रख सकें। ठीक है, तो लिपि आवश्यक क्यों है, ताकि हम अपनी कोई भी बात हो, ज्ञान हो या जानकारी हो, अगर हमें दूसरों तक पहुंचानी है दूर दूर तक, हम बहुत सालों बाद भी उसे हम अपने पास स्थायी रूप से रख सकते हैं। तो इसलिए लिपि आवश्यक है। आगे है हमने जाना, इस पाठ में हमने जो जाना है वो पढ़ेंगे हम। अपने मन की बात कहना और दूसरों की बात सुनना ही भाषा है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप।
संकेतों के द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भी भाषा का ही एक रूप है। तो इस प्रकार भाषा के 3 रूप हो जाते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। भाषा के लिखने का तरीका लिपि कहलाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा को लिखने की जो विधि है उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि के द्वारा भाषा को दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है, और लिपि के द्वारा ही भाषा को दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। लिपि के द्वारा भाषा को सुरक्षित भी रखा जा सकता है, और लिपि के द्वारा ही हम अपनी भाषा को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी कही बात को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।